आज एक नई दिशा में जा रहा है। आपने देखा होगा, जब मैं 2017 में मुझे मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि जाओ उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालो, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सेवा करो, वहां पे किसी के साथ भेदभाव न हो, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा सकें, प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी हो, विकास में भेदभाव न हो, लेकिन तुष्टीकरण किसी का न हो, इस भाव के साथ कार्य करना। मैं आया लखनऊ में, पहली बार किसी पद को संभालने जा रहा था, अचानक जब जून का महीना बीता और कावड़ यात्रा की बात आई तो मैंने बैठक की। मैंने बैठक करके पूछा, मैंने कहा कावड़ यात्रा में क्या होता है? लोगों ने कहा बहुत भीड़ होती है और इसलिए प्रशासन ने, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लोक दल की सरकार जब थी, उन लोगों ने उस समय एक व्यवस्था बनाई थी कि ये कार्य किया जाना चाहिए कि कावड़ यात्रा में श्रद्धालु जाने न पाए, उन्हें हतोत्साहित करो, प्रताड़ित करो, अपमानित करो, लोग न जाने पाए। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि इसके लिए हम लोगों ने कहा कि पहले तो लोग न जाएं, दूसरा हम लोगों ने कहा कि माइक और डीजे सब बंद करा दो, शंख घंटा घड़ियाल सब बंद करा दो। तो मैं उनकी बात सुन रहा था। मैंने कहा एक बात बताओ, ये भगवान शिव की यात्रा है या कोई शव यात्रा है? तो बताओ मुझे, अगर वो भगवान शिव की यात्रा है तो उसमें शंख भी बजेगा, डमरू भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, डीजे भी बजेगा, माइक भी बजेगा, और जाओ ये आदेश मैं कर रहा हूं। और मैंने कहा हर कावड़ यात्रा के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाइए, पता नहीं कहां पर कौन सी जगह भगवान शिव का अंश पड़ा हो, उसका पुण्य हमें भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कितना शांतिपूर्ण ढंग से पर्व और त्योहार मनाया गया था। क्या ये सपा की सरकार में संभव था? क्या ये बसपा की सरकार में संभव था? क्या लोकदल कभी इस कार्य के लिए बोल सकता है? जब वे आपको अपना नहीं मानते तो आप लोग क्यों उन्हें अपना मानते हैं? जब वे लोग आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहते, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इससे पहले आपने कभी देखा है इन लोगों को? आज तो भाइयों बहनों एक अवसर आया है पूरे देश के सामने, पूरा भारत का नागरिक, हर नागरिक सम्मान के साथ सिर उठा करके चल सकता है देश में, दुनिया में। और नहीं तो किस प्रकार की नीतियां चलती थी? कांग्रेस की सरकार थी उस समय, चौधरी अजीत सिंह जी भी उस सरकार को समर्थन कर रहे थे, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने कहा भी इस देश का हरिजन कहां जाएगा, गिरिजन कहां जाएगा, जाट कहां जाएगा, गुर्जर कहां जाएगा, हमारा इस देश का नागरिक बाकी कहां जाएगा, ब्राह्मण कहां जाएगा, क्षत्रिय कहां जाएगा, कहां इस देश का नागरिक जाएगा, कहां बौद्ध, कहां जैन, कहां और व्यक्ति जाएंगे? इस देश के संसाधन पर इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। जो भारत माता को मां कहने में गौरव की अनुभूति करता हो, भारत के महापुरुषों का सम्मान कर सकता हो, उस हर नागरिक का जो भारत के अंदर पैदा हुआ है, उसका भारत के संसाधनों पर अधिकार है। लेकिन एक कांग्रेस के लोग जिस भाषा का प्रयोग तब करते थे, कल उनके घोषणा पत्र में पुनः वही बातें आ गई है। एक कांग्रेस देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की चपेट में झोंकना चाहती है, और भारत के हर सचेत नागरिक का, पक्के देशभक्त नागरिक का दायित्व बनता है वह कांग्रेस की इस मंशा को कभी पूरा न होने दें, कभी पूरा न होने दें। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब के सब, चाहे वो लोकदल हो, ये सब के सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इनसे कभी देश और समाज की सुरक्षा नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, ये लोग जिस दमदारी के साथ हम कह रहे हैं कि हमें कावड़ यात्रा निकालने में, हमें होली, दीपावली, दशहरा या कोई भी पर्व, कोई भी आयोजन हो, किसी भी मत पंथ मजहब का हो, हम प्रत्येक को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इसलिए क्योंकि भारत के अंदर
हमें हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, हम उसके इस अधिकार को कभी समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि उसको मौका देंगे कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपने आयोजनों को संपन्न करो। क्या ये कांग्रेस कर पाएगी? कांग्रेस रोकेगी? सपा बसपा के लोग रोकेंगे? इनके समय में तो दंगे होते थे। कोई दूसरा दिन ऐसा नहीं था जब दंगा ना होता। मुजफ्फरनगर का दंगा 6 महीने तक चला था, सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे, कई हजार लोग बेघर हुए थे। तब तो किसी को जाति नजर नहीं आ रही थी। तब तो जब अत्याचार हो रहा था, तब तो चौधरी अजीत सिंह और उनका परिवार विदेशों में मटर गश्ती कर रहा था। तब तो उन्हें मुजफ्फरनगर और बागपत याद नहीं आ रहा था। आज वो किस मुंह से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? और अच्छा किया, बागपत की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने पिछले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को इसी बागपत सीट पर तीसरे नंबर पर पहुंचाया था। इस बार चौधरी जयंत को भी तीसरे नंबर पर भेजेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी विजय होगी।